बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ तुर्की का हलवा शेयर करूंगी जो कि मैंने बहुत ही आसान रेसिपी के साथ बनाया है। इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। इनकी क्वांटिटी भी आपके साथ शेयर करूंगी और इसके फ़ायदे भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन लिया है और उसमें मैंने 1 लीटर दूध इस्तेमाल किया है। दूध आप खुला भी ले सकती हैं, डब्बे वाला भी ले सकती हैं। दूध को हमने अच्छी तरह से बॉईल करना है कि बिल्कुल कड़ के 300-400 ग्राम तक रह जाए। तो दूध बॉईल हो चुका है और इसमें मैं 4 से 6 चम्मच पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो इसमें साबुत चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 से 3 चुटकी मैंने इलायची पाउडर भी ऐड किया है। और इसके बाद अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे और फ्लेम इसका हम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे ये पकता रहेगा। दूसरी तरफ हमने एक पैन लिया है और उसमें मैंने 1 कप के करीब जो है तिल लिए हैं। तिल को हम लाइट सा रोस्ट कर लेंगे। फुल फ्लेम पे हमने इसे रोस्ट नहीं करना, बिल्कुल हमने लाइट सा फ्लेम रखना है इसका और इसको रोस्ट कर लेंगे। तो तिल हमारे अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसको हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे और अभी ये थोड़े से गर्म हैं, इनको ठंडा करने के लिए रख देंगे। और ठंडा करने के बाद मैं इनको ब्लेंड कर लूँगी और ब्लेंड करने के बाद ये इस तरह की शक्ल में हो जाएंगे। तो दूध जो था वो कड़ के काफ़ी कम रह चुका है और अब मैं इस दूध में तिल का पाउडर ऐड कर दूँगी। तिल का पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी और इसको इतनी देर तक पकाना है कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। तो इसके बाद मैं इसमें 3 से 4 चम्मच देसी घी के ऐड करूँगी। अगर आप इसमें आम ऑयल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसका मज़ा और जायका जो है डबल हो जाता है। और इस रेसिपी के इतने फ़ायदे हैं कि आप अपने घर में बड़े और छोटों सबको बना कर दें। और आफ्टर इस डिलीवरी रेसिपी जो के मदर्स अच्छी डाइट लेना चाह रही हैं, छोटे बड़ों को सबको बना कर दें। और आफ्टर डिलीवरी जो मदर्स अच्छी डाइट लेना चाह रही हैं, बिस्तर पर पेशाब करते हैं, ये बेस्ट चीज़ है। बच्चों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। हलवा जो है बना कर दें, इंशाल्लाह ताला हो चुका है और इसको अब आदत ख़त्म हो जाएगी। किसी प्लेट में निकाल लेंगे। हलवा जो है वो गाढ़ा हो चुका है और इसको अब 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे और फ्लेम इसका थोड़ा सा हम तेज़ कर देंगे। तकरीबन हमारा हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब किसी प्लेट में हम हलवे को निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको प्लेट में अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। आप इसको जैसी शेप देना चाहती हैं दे सकती हैं। आजकल बहुत से कटर जो है वो बाज़ार से मिल जाते हैं। तो मैं इसको सिंपल तरीके की चौकोर शेप दूंगी और प्लेट में ही अच्छी तरह से सेट हो चुका है। और अब मैंने पिस्ता बादाम थोड़े से कट करके रखे हुए हैं, वो इसके ऊपर फैला दूंगी। और पिस्ता बादाम फैलाने के बाद मैं इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। 2 घंटे गुजर चुके हैं और हलवा जो है अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब मैं इसकी छोटी छोटी जो है टुकड़ियाँ काट लूँगी और टुकड़ियाँ काट के आपको सेट करके दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसको किसी भी शेप में दे सकते हैं कटर की मदद से, ये बहुत खूबसूरत लगेंगी। तो मुझे जो है सिंपल शेप पसंद है, इस तरह से मैंने इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। एक टुकड़ा आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनके रेडी हुआ है और ये इतना खाने में टेस्टी है कि दिल करता है कि बस खाते ही जाए। आपने इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी, ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में कौन सी रेसिपी को देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।